guys, welcome back to Travelites, another day, another video, and yeah, we are back with a new video जिसमें हम बात करने वाले हैं different types of visas which are available here in Dubai, which you can apply for if you are someone who is looking for a job here in Dubai. And guys, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने अभी तक हमारे कोर्स में रजिस्टर नहीं करा है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें आपको दुबई जॉब मार्केट के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, so feel free to register to that course. We are linking the course link into the description box, which you can simply click. You can just watch the course, you can watch the demo video and avail the benefit. Also, we are sharing our promo code, which is Dubai50, which you can avail 50% flat ऑफ ऑन टू द कोर्स. तो आप उस कोर्स को मिस मत करो, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसको हम बहुत मेहनत से क्यूरेट करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट कोर्स टू गेट लाइव, एंड उसके लिए जल्दी जल्दी इनरोल कर लो. एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो. सो हम बात करते हैं डिफरेंट वीज़ाज की, जो कि आपके लिए यहाँ पे दुबई में अवेलेबल है, विच कैन लेवरेज टू गेट अ जॉब हियर इन दुबई. एंड द फर्स्ट वन कम्स एज द विजिट वीज़ा. यू गाइज वुड हैव हर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ people telling कि we went to Dubai on visit visa, फिर हमने job try किया and we get into the job. So visit visa is the most popular one, the most cheapest one, जिससे आप अपने लिए यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो और उसको अप्लाई करना भी बहुत आसान होता है, जिसकी कॉस्ट आप पहले दुबई 3 महीने का विजिट वीज़ा देता था, बट नाउ दे हैव रिड्यूस द टाइम फ्रेम. एंड गाइज वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो वीज़ा रिलेटेड रेगुलेशंस और रूल्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं. तो अब विजिट वीज़ा यहाँ पे हो चुका है 2 महीने का, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास, मैं सजेस्ट करूंगी, पिछला वर्क एक्स भी है, अच्छा खासा है, सो 2 महीने अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम होता है. एंड व्हेन यू आर कमिंग हियर इन दुबई ऑन एन एक्टिव पीरियड, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ लोअर पेस नहीं है, लाइक रमदान टाइम नहीं चल रहा है, या फिर क्रिसमस ब्रेक नहीं चल रहा है, ईद ब्रेक नहीं चल रहा है, या समर टाइम बहुत ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है. उस टाइम पे अगर आप आते हो तो 2 महीने सफिशिएंट है एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, विच यू कैन लेवरेज द विजिट वीज़ा. कॉस्ट कम होती है, बट यहाँ पे विजिट वीजा पे काम करना इलीगल है. सो एज सून एज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आपको अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इनिशियली आपका सबसे पहले वीजा प्रोसेस करे, आपको वर्क परमिट दे. वर्क परमिट के बाद आपके पास 2 महीने का टाइम फ्रेम रहता है, जिसके बाद आपको उस टाइम ड्यूरेशन में रेसिडेंस वीजा मिल जाता है. सो दैट्स द वन. फिर आता है सेकेंड कैटेगरी, दैट्स जॉब सीकर वीज़ा, जो कि दुबई गवर्नमेंट ने स्पेशली लोगों के लिए निकाला है जो यहाँ पे जॉब हंट करने के लिए आते हैं. टाइम ड्यूरेशन सेम है, 2 महीने के लिए आप जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हो. कॉस्ट 3,000 ज़्यादा है. सो लाइक विजिट वीज़ा 14,000 के अप्रॉक्स आपको पड़ेगा 2 महीने के लिए, और जॉब सीकर वीज़ा 17,000 के लिए पड़ेगा. तो आप देख पा रहे हो कि लमसम +-3 का डिफरेंस है इन दोनों में. बट जॉब सीकर वीज़ा से फ़ायदा ये होता है कि आप लेजिट गवर्नमेंट की नज़रों में प्रॉपर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने आ रहे होते हो. सो विच गिव्स यू अ लॉट मोर बेनिफिट. दे नो यू आर हेयर टू सर्च अ जॉब. ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जो क्विक कॉलेज पास आउट्स होते हैं और उनको आकर यहाँ पे ढूंढना होता है. सो दैट्स अ फेयर वे ऑफ कमिंग इन टू दुबई जॉब मार्केट. उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. इनफैक्ट जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लाइक US, UK, यूरोप और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग भी ज़्यादातर जॉब सीकर वीज़ा प्रेफर करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो इनिशियली कॉलेज से जल्दी जल्दी पास आउट होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है. एंड यू कैन ऑल्सो अवेल सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, एंड देन वंस यू गेट अ फुल टाइम जॉब ओवर हियर, द ड्रिल इज द सेम, आपका जॉब सीकर वीज़ा भी कन्वर्ट होता है. उसके बाद आते हैं थर्ड वीज़ा पे, दैट इज स्पॉन्सर वीज़ा. सो स्पॉन्सर वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनके हस्बैंड या फिर वाइफ की जॉब ऑलरेडी दुबई में होती है, एंड वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं यहाँ पे दुबई में की उसके लिए, अब उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए. सो सपोज इफ आई हैव गॉट अ जॉब हियर इन दुबई, आई कैन स्पॉन्सर माई हस्बैंड, और उसके वीज़ा की वैलिडिटी उतनी ही होती है जितने मेरे वीज़ा की वैलिडिटी है, और वो चीपर होता है रिलेटिवली अदर वीज़ाज जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिनकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है. सो दैट्स वन गुड वे. इफ योर पार्टनर इज लुकिंग फॉर अ जॉब हियर इन दुबई, यू शुड गो फॉर अ स्पॉन्सर वीज़ा. मेरा और अर्जुन के केस में वो डिफरेंट था गाइस, क्योंकि अभी हमारा मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई थी इंडिया से पेंडिंग, तो हमने स्पॉन्सर वीज़ा के लिए अवेल नहीं किया है. बट अगर फ्यूचर में हमें कभी करना पड़ा, सो दैट्स अ वेरी गुड डील. दुबई के प्राइस में अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 दिरहम्स उसका कॉस्ट आता है 2 साल के लिए. जैसे अगर मेरा रेसिडेंस वीज़ा 2 साल के लिए है, तो अर्जुन का भी उतने में ही हो जाएगा पूरा का पूरा, या फिर वाइस वर्सा, अर्जुन का जितने टेन्योर के लिए है मेरा भी हो जाएगा उतने के लिए. तो लोग जो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, उन लोगों को प्रेफर करती है जिनके पास अपना खुद का वीज़ा होता है. सो दैट्स लाइक उनके पास बेटर चांसेस होते हैं और बेटर स्कोप होता है, क्योंकि कंपनी को उनका वीज़ा लगवाना नहीं पड़ता है. दे कैन डायरेक्टली गो फॉर अ इंटरव्यू, गेट देम शॉर्ट लिस्टेड, एंड वो अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं. तो ये एक एडेड एडवांटेज है स्पॉन्सर वीज़ा की.
एंड देन आता है फोर्थ, जो कि अगेन जॉब हंट के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग वीजा है। यहाँ पे लोग आते हैं फ्रीलांस वीजा पे। व्हाट इज फ्रीलांस वीजा? फ्रीलांस वीजा आपको पड़ता है 8,000 दिरहम से 10,000 दिरहम की रेंज में। डिफरेंट एजेंसीज या जिनसे आप लेते हो उसका भी रेट का फर्क आता है, बट मोटा मोटा ऑन एन एवरेज आपको 8,000 दिरहम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कम ज्यादा हो सकता है। 8,000 दिरहम को अगर मैं इंडियन अमाउंट में कन्वर्ट करूँ तो अप्रोक्सीमेटली इंटू 20 भी कर देती हूँ तो 1,60,000 दिरहम का अमाउंट, 1,60,000 INR, सॉरी गाइज 1,60,000 दिरहम बिल्कुल भी नहीं है। सो 1,60,000 दिरहम का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है उसके लिए, आप स्पेसिफिकली फ्रीलांस वीजा के लिए। फ्रीलांस वीजा कितने टाइम के लिए होता है? वो भी होता है आपको 2 साल की ड्यूरेशन के लिए। इसमें भी एक एडेड एडवांटेज है कि आप डायरेक्टली कंपनी को आपको वीजा के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना है कि आप मेरा वीजा लगाइए, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज पीछे भी हट जाती हैं लोगों को हायर करने के लिए। बट जिनके पास खुद के वीजाज होते हैं उनको लगता है कि यार इनका वीजा का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता, उनको क्विकली जॉब मिल जाती है यहाँ पे। तो लोग ये भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं कि वो सिर्फ अपना एक बार के लिए वो वीजा लगवा देते हैं, देन दे बिड फॉर गुड जॉब्स हियर एंड दे गेट इनटू अ गुड रोल। सो दिस वाज द फोर्थ कैटेगरी। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: विजिट वीजा, स्पाउस वीजा, फ्रीलांस वीजा एंड द जॉब सीकर वीजा, जिनको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए पोटेंशियली कौन सा वीजा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं विजिट वीजा से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ, एंड गाइज इफ यू हैव come here to this part of the video to watch us, you guys are special to us and your our content is actually helping you out, तो ये सारी आपके लिए डिटेल्स हैं। सो विजिट वीज़ा बहुत सारे लोग आते हैं 2 महीने के लिए यहाँ पे, और उसके बाद देन देयर इज एन एक्सटेंशन कि आपको मान लीजिए 2 महीने में जॉब नहीं मिलती है एंड यू वांट टू गेट इट एक्सटेंडेड। हाउ कैन यू गेट योर वीज़ा एक्सटेंडेड? देयर आर 2 ways। फर्स्ट वन इज कि आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से इंडिया में अपना या इंडिया के अलावा जिस भी कंट्री से आप करा रहे हो वहां से अपना वीजा करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल XYZ ट्रैवलर से आप अपना करवाते हो। सो 2 महीने जब आपका वीजा खत्म होने वाला होता है तो आप उनसे कह दो कि आप मेरे लिए 1 महीने का एक्सटेंड और कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको 1 month एक्सटेंशन मिल जाता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको कोशिश करना पड़ता है कि आपकी जिस कंपनी के लिए भी आप काम करना शुरू कर चुके हो, जो भी कर चुके हो, वो आपका वीजा रिन्यू करा दे, मतलब आपको रेसिडेंस वीजा दे दे, यहाँ पे वर्क परमिट आपका इश्यू हो जाए एंड देन योर वीजा फॉर्मेलिटीज कैन गो ऑन, क्योंकि 2 महीने का बफर टाइम होता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा, सपोज आपने अपना वीजा 1 महीने इंटरनली भी एक्सटेंड करा दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सो देन देयर इज अ वे, आपको दुबई एग्जिट करना पड़ता है। इंडिया इज फार ऑफ, सो पीपल प्रेफर इन दुबई कि वो लोग ओमान जाते हैं, क्विकली एग्जिट करते हैं एंड फिर वहां से आकर अपना वीजा रिन्यू करा देते हैं। मतलब आप दुबई से बाहर चले गए हो एंड देन दोबारा के वीजा 2 महीने का विजिट वीजा आपके ऊपर फिर इशू हो जाता है। विद दिस यू गेट अगेन 2 months हेयर टू हंट फॉर अ जॉब हेयर इन दुबई। पैसा लगता है, पैसा अच्छा खासा लगता है, दोनों सिचुएशंस है। अगर आप इंडिया से अपना 1 month का एक्सटेंड कराते हो तो भी आपको इंडियन रुपीज में 25,000 से 26,000 दिरहम का खर्चा आ जाता है, क्योंकि हमने अपनी ट्रेवल एजेंसी को फोन करके पूछा भी था कि हम अगर कराना चाहते हैं तो कितना कॉस्ट आता है। सो दिस इज हाउ वी नो कि व्हाट दे टोल्ड अस। एंड दूसरा क्या था ऑप्शन कि अगर आप ओमान जाने का सोचते हो तो देयर आर 2 options टू गो टू ओमान। वन इज यू कैन गो वाया बस, द अदर ऑप्शन इज यू कैन गो वाया प्लेन। सो प्लेन वाला बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा कॉस्टली होगा और उसमें आपको ज़्यादा हासिल नहीं करनी पड़ेगी। बस वाला क्या है कि आपको यहाँ से एक बस ले जाती है डायरेक्टली ओमान के लिए एंड देन ऑल दैट थिंग हैपेंस, जिसका अभी मुझे इन डिटेल आइडिया नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है। बट गाइज जब भी अगर किसी ने अपना ओमान जाकर अपना वीज़ा एक्सटेंड कराया तो प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना बहुत डिटेल में। बट आई नो द कॉस्ट। सो कॉस्ट पड़ती है बस से ऑन एन एवरेज आपको 800 दिरहम से 900 दिरहम के बीच में पड़ता है, एंड सेकेंड जो आपको बाय फ्लाइट होता है वो 1400 या 1200 के अप्रॉक्स पड़ता है। 1200 इज फॉर 1 month अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो, 1400 इज फॉर 2 months अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो। तो AED 1400 एंड 900 जो भी मैं बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में आपको लगे ना, वो हमेशा AEDs में होता है वीडियो में, क्योंकि इंडियन अमाउंट में जो भी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं वो लैक्स में चली जाती हैं। सो दैट्स हाउ पर्टिकुलर हेयर इट इज़। डूइंग इट बाय फ्लाइट इज़ मोर बेनिफिशियल अगर आप टाइम से भी और अपना टाइम भी बचाना चाहते हो, फटाफट इस प्रोसेस को खत्म करना चाहते हो। बट इफ यू आर ऑन अ टाइट बजट देन यू शुड गो विद द बस ऑप्शन एंड या यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज, आपको बेटर रेट्स मिल जाते हैं। सो जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो वन कि बस इसी जगह चला जाता हूँ यहीं से हो जाएगा। ट्राई, क्योंकि दुबई हैज़ डिफरेंट रेट्स ऑल थ्रू आउट, दैट्स हाउ इट इज। एंड ये रहे पर्टिकुलर आपके सामने 4 वीजा कैटेगरीज। और अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ आपको विजिट वीजा ही पसंद है तो उसमें आपको अगर कभी एक्सटेंशन की जरूरत पड़े, सो दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज डिफरेंट फैसिलिटीज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल हेयर, या फिर आप अपनी इंडियन एजेंसीज को यूटिलाइज कर सकते हो उस वीजा को एक्सटेंड कराने के लिए। आई होप दिस वीडियो हैव गिवन यू अ
क्लियर इनसाइट कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा वीजा चूज करना चाहिए। तो गाइस कमेंट्स में बताओ ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और अगर आप हमें नेक्स्ट कौन सी वीडियोस पे कंटेंट बनाता देखना चाहते हो, व्हाट यू गाइस वांट टू नो मोर। जिन्होंने हमसे पिछली वीडियो में ये पूछा था कि गाइस आपने हमें डिफरेंट हाउस टाइप्स के बारे में तो बता दिया है दुबई में, बट आपने क्या लिया है और आपका हाउस टाइप कितने में पड़ा है, कैसा है। तो गाइस इसके बाद जो आपके पास वीडियो आने वाली है वो हमारे हाउस टूर के बारे में है। सो हम आपको दिखाएंगे हमने क्या लिया है, कितने पैसे लगे और कैसी सारी चीजें हम मैनेज कर पा रहे हैं अपनी। सो बी रेडी फॉर आवर upcoming video which will be awaiting like our house tour here in Dubai. But before that, do not forget to like, share and subscribe to our channel and keep loving us the way you have been loving us so far, because Travelites love you back a lot. Thank you guys for watching till here. Goodbye, take care, and yeah, ta-da.